दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज अपन सामाजिक न्याय के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सामाजिक न्याय जो होता है ये समानता पर टिका हुआ होता है। समानता मतलब सभी लोगों के साथ समान व्यवहार, समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय का आधार है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे, जन्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, समाज में न कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग होना चाहिए और न कोई विशेषाधिकारहीन वर्ग होना चाहिए। सब लोग समान होने चाहिए, सबको समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अपन एक एक करके उन पे चर्चा करते हैं। तो संविधान में देखिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या प्रावधान है, उसमें प्रस्तावना। सबसे पहले अपन प्रस्तावना की बात करते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के आदर्श को अपनाया गया है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व, ये भारतीय संविधान के आदर्श हैं और इन आदर्शों में न्याय एक प्रमुख आदर्श है। तो संविधान में क्या कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की कल्पना की गई है कि ये संविधान जो है प्रत्येक देशवासी को देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिस्थितियां उपलब्ध कराएगा। इसी प्रकार से संविधान के जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में भी सामाजिक न्याय की कल्पना की गई है। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो उनमें से कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। आपने देखा होगा कि अदालतों का जो सीन आता है उसमें कानून की जो देवी होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, काली पट्टी। वो इसी बात का द्योतक होती है कि कानून की नजर में सब व्यक्ति समान है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग है, न कोई विशेषाधिकारहीन वर्ग है। कानून जाति पाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान के आधार पे व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। और किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो वो समान रूप से कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट बिना किसी भेदभाव के नागरिक के शिकायत पर जो है एक्शन लेता है। इसके बाद में आता है भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है ये जाति, भाषा, धर्म, पंथ, जन्म स्थान, लिंग, इनमें से किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान हैं। किसी भी नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। होटल है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सड़कें हैं, सार्वजनिक स्थान है, स्नानागार है, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी है, जो भी सार्वजनिक स्थान है या सरकार के अनुदान से संचालित सार्वजनिक स्थान है, उन स्थानों में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे, पंथ के आधार पे, लिंग के आधार पे और वंचित नहीं किया जाएगा। उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो शिक्षण संस्थान है, उन संस्थानों में भी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को जो है प्रवेश दिया जाएगा। तो ये सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। अगला देखिए,
सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 संविधान का अनुच्छेद 16 सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। ये कहता है कि व्यक्ति चाहे कैसा भी है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, लेकिन जिस सरकारी सेवा के लिए वो निर्धारित योग्यता पात्रता रखता है तो वो व्यक्ति उस सरकारी सेवा के लिए अप्लाई कर सकता है और कंपटीशन फाइट करके और उस पद को, पोस्ट को वो प्राप्त कर सकता है। अगला देखिए, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 जो है वो समाज के अंदर अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है। ये सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने वाली एक परिस्थिति है जो भारतीय समाज में सदियों से विद्यमान रही है। उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ में अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अब अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और संसद के द्वारा इसके लिए कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले कानून बनाया गया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। सबसे पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है वो संसद के द्वारा बना करके अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया था। फिर 1976 में इसमें संशोधन किया गया था और इसका नाम कर दिया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। फिर 1989 में इसमें पुनः संशोधन किया गया था और इस कानून का नाम कर दिया गया था अनुसूचित जाति जनजाति अपराध निवारक अधिनियम। इस प्रकार से संसद के द्वारा ये बनाए गए जो कानून है, इन कानूनों के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त करके सामाजिक न्याय की स्थापना करने का कार्य किया गया है। इसके बाद में आता है उपाधियों का अनुच्छेद 18। संविधान का अनुच्छेद 18 भी समानता सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, क्योंकि समाज में उपाधियां जो होती हैं वो समाज में विषमता पैदा करती हैं, विशेषाधिकार और वीआईपी वर्ग पैदा करती हैं। इसलिए संविधान के द्वारा उपाधियां प्रदान किए जाने पर रोक लगाई गई है। हालांकि शिक्षा और सेना के क्षेत्र में सरकार जो है वो उपाधियां प्रदान कर सकती हैं, बाकी क्षेत्रों में संविधान के द्वारा इन पर रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी अभी भी भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये उपाधियां जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती रही है। लेकिन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ये उपाधियां प्रदान करते समय और बिल्कुल तर्कपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से जो है कार्य किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, इनमें उपाधियां प्रदान करते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में जिस व्यक्ति को ये उपाधि प्रदान की गई है वो व्यक्ति अपने नाम के साथ इन उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये समाज के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए मूल अधिकारों के अंतर्गत और कुछ व्यवस्थाएं जो है वो संविधान के अंदर की गई हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को नीतियों के निर्धारण में निर्देश देने का कार्य करते हैं कि जब राज्य देश में नीतियां बनाती है, अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अलग अलग क्षेत्रों में जो नीतियां बनाती है, तो नीतियों के निर्धारण करते समय सरकार को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में निर्देश देने का जो कार्य है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें भी सामाजिक न्याय की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है कल्पना की गई है। जैसे अनुच्छेद 39 ये कहता है कि सभी नागरिकों को जीवन के पर्याप्त साधन प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। सभी नागरिकों को जीवन के पर्याप्त साधन प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के ये राज्य की जिम्मेदारी है। और पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि काम पाने में, शिक्षा पाने में, बेकारी में, बुढ़ापे में, निशक्तता में, विकलांगता की दशाओं में राज्य का दायित्व है कि वो लोगों को सहायता प्रदान करे। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत दशाएं और परिस्थितियां प्रदान करना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि सभी जो कामगार हैं उन कामगारों को शिष्ट जीवन स्तर
सभी कामगारों को शिष्ट जीवन स्तर और जीवन निर्वाह मजदूरी जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे एससी है, एसटी है, महिलाएं हैं, तो इन कमजोर वर्गों के लोगों के साथ में सामाजिक अन्याय और शोषण न हो पाए, ये देखना राज्य की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 48, 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 46 ये अनुच्छेद है जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा समय समय पर संसद के द्वारा संविधान संशोधन भी किए गए थे और संविधान संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों में कुछ इस प्रकार के प्रावधान जोड़े गए थे जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का कार्य करते हैं। तो इसमें दो महत्वपूर्ण है, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 39, इसमें बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी माना गया है। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी माना गया है। और अनुच्छेद 39 के इसमें यह प्रावधान किया गया है कि समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार से 44वां जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के द्वारा भी नीति निर्देशक तत्वों में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का कार्य करते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं को प्रदान करते समय राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से संविधान के अलग अलग प्रावधान प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में और संविधान संशोधनों के माध्यम से और सामाजिक न्याय की स्थापना को सुनिश्चित करने की दिशा में पर्याप्त प्रावधान किए गए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।